निकाह सिर्फ तलाक देने से नहीं टूटता, बल्कि मियां बीवी कई बार ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनसे निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसे कामों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनकी वजह से निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। इन कामों के बारे में हर शादीशुदा मर्द और औरत को मालूम होना चाहिए ताकि वो इन कामों से दूर रहकर अपने निकाह को महफूज रख सकें। ये काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है, इसलिए हर शादीशुदा मर्द और औरत को इन कामों के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन कामों से मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और वो एक दूसरे के लिए ऐसे ही हराम हो जाते हैं जैसे तलाक देने से। ये वीडियो हर शादीशुदा मर्द औरत के लिए बहुत ही खास है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, मियां बीवी को चाहिए कि इन 7 कामों से हमेशा दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि इनका निकाह टूट जाए और उनको पता ही न चले और वो एक दूसरे के लिए हराम हो जाए। याद रहे कि निकाह अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। निकाह की अहमियत पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको उन 7 कामों के बारे में बताते हैं कि जिनसे निकाह बगैर तलाक ही के टूट जाता है। मतलब ये कि मियां बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। नंबर 1, खुला लेने पर। दोस्तों, जिस तरह मर्द को अल्लाह ने यह हक दिया है कि वो औरत को तलाक दे सकता है, तो इसी तरह से औरत के पास भी यह हक होता है कि अगर वो किसी वजह से अपने शौहर के साथ न रहना चाहे तो वो खुला ले सकती है। इस मकसद के लिए वो वक्त के काजी या अदालत के यहाँ अपना केस पेश करेगी और काजी इस बात का फैसला करेगा कि खुला हक बजानिब है और इस पर अमल दरामद हो गया है, तो इसके बाद मियां बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। नंबर 2, ऐला। दोस्तों, अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये क्या है। तो ऐला उसको कहते हैं कि शौहर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी न करने की कसम खा ले, तो ऐसी सूरत में बीवी अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर सकती है और वो तलाक के बगैर ही ऐला कर सकती है। नंबर 3, किसी एक की मौत हो जाने पर। प्यारे दोस्तों, अगर किसी हादसे में या फिर किसी भी वजह से अगर शौहर फौत हो जाता है तो उसकी बीवी का अपने शौहर से निकाह खुद ब खुद ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर बीवी फौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। तो मालूम हुआ कि किसी एक फरीक के फौत हो जाने से मियां बीवी का निकाह खुद ब खुद ही टूट जाता है। नंबर 4, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, अगर मियां बीवी में से कोई एक भी इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर लेता है तो ऐसी सूरत में भी निकाह टूट जाता है। चाहे मियां इस्लाम को छोड़े या बीवी इस्लाम से खारिज हो जाए तो निकाह बाकी न रहेगा और बगैर तलाक ही मियां बीवी का निकाह खत्म हो जाएगा। अगर इस्लाम छोड़ देने के बाद भी मियां बीवी एक साथ रहते हैं तो इनका आपस का ये ताल्लुक जायज नहीं रहता, बल्कि ये ताल्लुक हराम हो जाता है। नंबर 5, किसी एक के लापता होने पर। दोस्तों, अगर मियां या बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या घर छोड़ चला जाता है और उसकी कोई खबर नहीं, तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चलता,